हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के विद्युत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर 1 मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 आयनों के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। प्रश्न संख्या 2 है, वैद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 जूल, ऑप्शन नंबर 2 कूलाम, ऑप्शन नंबर 3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कूलाम। प्रश्न संख्या 3 है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर 1 -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर 2 +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर 3 -1.6 गुणे 10⁻+19 कूलाम, ऑप्शन नंबर 4 +1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। प्रश्न संख्या 4 है, एक तार से प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान है। देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। जो ही विद्यालय आपको खुलता है उसके बाद से आपको न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, या पुनः एक बार न्यूमेरिकल का भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी या आंकिक प्रश्न है, सभी का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 3.2 गुणे 10⁻⁻19 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 3.2 गुणे 10⁻⁻18 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 1.6 गुणे 10⁻⁻18 एम्पियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1.6 गुणे 10⁻⁻18 एम्पियर। प्रश्न संख्या 5 है, एक माइक्रो ओम का मान होता है। ऑप्शन नंबर 1 10⁻⁹ ओम, ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁶ ओम, ऑप्शन नंबर 3 10⁻�3 ओम, ऑप्शन नंबर 4 1 ओम। तो जब भी माइक्रो की बात आती है तो हमेशा 6 होगा, नैनो की बात आए तो हमेशा आपका 9 होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁶ ओम। विद्युत धारा का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 कूलाम, ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 जूल, ऑप्शन नंबर 4 ओम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 7 है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 2 विभव का, ऑप्शन नंबर 3 आवेश का, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत धारा का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आवेश का। प्रश्न संख्या 8 है, 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन नंबर 1 10⁻+3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁻3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 10⁻+6 एम्पियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 10⁻⁻6 एम्पियर। प्रश्न संख्या 9 है, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक है जबकि प्रोटॉन आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 1.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर 2 6.25 गुणे 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर 3 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर 4 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। प्रश्न संख्या 10 है, प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 ओम, ऑप्शन नंबर 4 कूलाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ओम। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम नियम को व्यक्त नहीं करता है। V = I × R ही होता है।
तब इसमें कह रहा कि ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका कह रहा है धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक। ऑप्शन नंबर 2 विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक। ऑप्शन नंबर 3 विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। और ऑप्शन नंबर 4 धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जो ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि V बराबर I इंटू आर होता है। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो I बटे R हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, ओम के नियम का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 I बराबर VR। ऑप्शन नंबर 2 I बराबर V स्क्वायर बटे R। ऑप्शन नंबर 3 I बराबर V अपन R। ऑप्शन नंबर 4 I बराबर R अपन V। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 I बराबर V अपन R या V बराबर I इंटू R। प्रश्न संख्या 13 है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर 1 R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर 2 R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर 3 R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर 4 R1 प्लस R2 होल अपान R1 इंटू R2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 R1 इंटू R2 का होल अपान R1 प्लस R2। प्रश्न संख्या 14 है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर 1 ओम। ऑप्शन नंबर 2 4 ओम। ऑप्शन नंबर 3 8 ओम। ऑप्शन नंबर 4 16 ओम। तो इसका सही जवाब होगा 1 ओम, क्योंकि जब आप निकालेंगे समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R4। अब देखिए सीधे सीधे सिंपल था, इसलिए मैंने 1 बटे 4 को 4 बार जोड़ना है, तो 4 बटे 4 होगा। सॉल्व करेंगे आपका 1 ओम ही होगा। प्रश्न संख्या 15 है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर 1 4n। ऑप्शन नंबर 2 4 अपान n। ऑप्शन नंबर 3 n अपान 4। ऑप्शन नंबर 4 4n स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 4 अपान n। प्रश्न संख्या 16 है, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर 1 3R। ऑप्शन नंबर 2 2R। ऑप्शन नंबर 3 3R अपान 2। ऑप्शन नंबर 4 R अपान 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 3R अपान 2। प्रश्न संख्या 17 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में B व C के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। B और C आपका दिया है, इसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। A और B के बीच का विभवांतर निकालना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 0.5 वोल्ट और ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट। तो देखिए बिना सॉल्व किए इसको आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, तभी आप श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तुल्य श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ये आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए आप याद रखिए कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्ट। प्रश्न संख्या 18 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदु A व B के बीच का विभवांतर है। ऑप्शन नंबर 1 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 1.0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 0.75 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 0.5 वोल्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 0.5 वोल्ट। प्रश्न संख्या 19 है, संलग्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। ऑप्शन नंबर 1 3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 -1 वोल्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 -1 वोल्ट। प्रश्न संख्या 20 है, संलग्न परिपथ में धारा I का मान है। ऑप्शन नंबर 1
1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 2 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 21 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा I का मान होगा। ये जो चित्र आपका सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 0.5 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1 एम्पियर। प्रश्न संख्या 22 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा I का मान होगा। ऑप्शन नंबर 1 2.0 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 4.0 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 6.0 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 1 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 6.0 एम्पियर। प्रश्न संख्या 23 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध R का मान होगा। ये जो सामने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 2.0 ओम, ऑप्शन नंबर 2 4.0 ओम, ऑप्शन नंबर 3 3.0 ओम, ऑप्शन नंबर 4 1.0 ओम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 4 ओम। प्रश्न संख्या 24 है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 9 गुना, ऑप्शन नंबर 2 3 गुना, ऑप्शन नंबर 4 1/9 गुना, ऑप्शन नंबर 4 1/3 गुना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 9 गुना। यहाँ संकेत दिया है कि उदाहरण नंबर 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 25 है, संलग्न वैद्युत परिपथ के 6 ओम प्रतिरोध में धारा तथा प्रतिरोध R के मान होंगे। ऑप्शन नंबर 1 2 एम्पियर और 0.5 ओम, ऑप्शन नंबर 2 2 एम्पियर 2 ओम, ऑप्शन नंबर 3 0.5 एम्पियर 0.5 ओम, ऑप्शन नंबर 4 0.5 एम्पियर 2 ओम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 0.5 एम्पियर 2 ओम। प्रश्न संख्या 26 है, संलग्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा होगी। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 4 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 27 है, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 22.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 1.0 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 0.225 वोल्ट और ऑप्शन नंबर 4 2.25 वोल्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 2.25 वोल्ट। प्रश्न संख्या 28 है, वैद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 P बराबर V/I, ऑप्शन नंबर 2 P बराबर I/V, ऑप्शन नंबर 3 P बराबर VI, ऑप्शन नंबर 4 P बराबर V²/I। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 P बराबर VI। याद भी रखिए कि P बराबर VI यानी पालसर VI विनोद। याद रखिएगा कि P बराबर आपका VI। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 I²/R, ऑप्शन नंबर 2 I/R², ऑप्शन नंबर 3 VI, ऑप्शन नंबर 4 V²/R। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 I/R²। प्रश्न संख्या 30 है, एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा। ऑप्शन नंबर 1 1.34, ऑप्शन नंबर 2 786, ऑप्शन नंबर 3 746, ऑप्शन नंबर 4 7.46। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 746 वाट। प्रश्न संख्या 31 है, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। ऑप्शन नंबर 1 6 × 10⁵ जूल, ऑप्शन नंबर 2 10 जूल, ऑप्शन नंबर 3 4 जूल, ऑप्शन नंबर 4 2.5 × 10⁻² जूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 6 × 10⁵ जूल। प्रश्न संख्या 32 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 समय का, ऑप्शन नंबर 2 वैद्युत सामर्थ्य का, ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 33 है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 वाट, ऑप्शन नंबर 2 किलोवाट, ऑप्शन नंबर 3 किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 किलोवाट घंटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 किलोवाट
प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 34 है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट, ऑप्शन नंबर 2 अश्व शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 वाट सेकेंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जूल प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 35 है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है, यह यूनिट है। ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 1 जूल, ऑप्शन नंबर 4 1 किलोवाट घंटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1 किलोवाट घंटा। प्रश्न संख्या 36 है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 3.6 × 10⁻3, ऑप्शन नंबर 2 3.6 × 10⁻4, ऑप्शन नंबर 3 3.6 × 10⁻5, ऑप्शन नंबर 4 3.6 × 10⁻6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 3.6 × 10⁻6। प्रश्न संख्या 37 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। ऑप्शन नंबर 1 1.6 × 10⁻−19 जूल, ऑप्शन नंबर 2 3.2 × 10⁻−24 जूल, ऑप्शन नंबर 3 3.6 × 10⁻16 जूल, ऑप्शन नंबर 4 1.6 × 10⁻19 जूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1.6 × 10⁻−19 जूल। प्रश्न संख्या 38 है, ओम मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 दाब का, ऑप्शन नंबर 2 विभव का, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर 4 शक्ति का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिरोध का। प्रश्न संख्या 39 है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.20 रुपये प्रति यूनिट है। यूनिट है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 1 जूल, ऑप्शन नंबर 4 1 किलोवाट घंटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1 किलोवाट घंटा। प्रश्न संख्या 40 है, एक विद्युत बल्ब पर 40 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। ऑप्शन नंबर 1 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 12 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 360 एम्पियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2.5 एम्पियर। प्रश्न संख्या 41 है, एक विद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर 1 25,000 ओम, ऑप्शन नंबर 2 625 ओम, ऑप्शन नंबर 3 25 ओम, ऑप्शन नंबर 4 2.5 ओम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 625 ओम। प्रश्न संख्या 42 है, दो विद्युत बल्बों की शक्तियाँ 100 वाट तथा 220 वाट हैं, दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 1 1 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर 2 2 संबंधे 1, ऑप्शन नंबर 3 1 संबंधे 4, ऑप्शन नंबर 4 4 संबंधे 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 2 संबंधे 1। प्रश्न संख्या 43 है, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 100 वाट, ऑप्शन नंबर 2 200 वाट, ऑप्शन नंबर 3 50 वाट, ऑप्शन नंबर 4 400 वाट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 200 वाट। प्रश्न संख्या 44 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 तांबे का, ऑप्शन नंबर 2 लोहे का, ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर 4 चांदी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 45 है, वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, ऑप्शन नंबर 3 उसका गलनांक बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर 4 उसका तंतु आसानी से बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। प्रश्न संख्या 46 है, हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक ऊंचा हो। ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक नीचा हो, ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक नीचा हो, ऑप्शन नंबर 4 विशिष्ट प्रतिरोध कम तथा गलनांक ऊंचा हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक हो तथा गलनांक भी ऊंचा हो। प्रश्न संख्या 47 है, हीटर का तार बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 तांबे का, ऑप्शन नंबर 2 पीतल का, ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर 4 लोहे का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम का।
प्रश्न संख्या 48 है, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन नंबर 1 5 जूल, ऑप्शन नंबर 2 10 जूल, ऑप्शन नंबर 3 20 जूल, ऑप्शन नंबर 4 1200 जूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1200 जूल। प्रश्न संख्या 49 है, एक सेल से R1 तथा R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात है होगा। ऑप्शन नंबर 1 H1/H2 इज इक्वल R1/R2, ऑप्शन नंबर 2 H1/H2 इज इक्वल R1/R2, ऑप्शन नंबर 3 H1/H2 इज इक्वल I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 H1/H2 इज इक्वल I2/I1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 H1/H2 इज इक्वल I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर। और आज का अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, और आप लोग अच्छे से पूरे चैप्टर तीनों अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अच्छे से तैयारी करिएगा इस टेस्ट के लिए। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर 1 200 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 3 4800 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 3 4800 मेगावाट और ऑप्शन नंबर 4 4800 जूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 4800 मेगावाट घंटा। इस तरह से आज हम लोग इसके 50 प्रश्नों को देख लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश और मानव नेत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।